बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसे कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज द इनफर्टिलिटी एंड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिलोंग्स टू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ फ्रॉम द क्लास 12th। ठीक है बच्चों, अब ये जो है इस चैप्टर का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट टॉपिक है। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर सक्सेसफुली ऑन द यूट्यूब। ऑलराइट, हम लाइव क्लासेस में तो पढ़ाते ही हैं और जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं उनके साथ में पढ़ाते ही हैं। ऑनलाइन में पढ़ा के भी बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि आप बच्चे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एंड डू कमेंट if you like my videos and if you like the content that I am trying to deliver you guys, and drop the hearts if you like it. All right, and do subscribe our channel. ठीक है बच्चों, let's start the video. The topic is infertility. ठीक, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न इश्यूज जो हैं वो पढ़ चुके हैं बच्चों। तो द लास्ट टॉपिक रिमेन्स दैट इज द इनफर्टिलिटी एंड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़े थे कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े थे हमने, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ी थी हमने, हाउ हेल्दी ह्यूमन कैन अचीव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस तरीके के हमने क्या पढ़े थे, टॉपिक्स पढ़े थे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में अगर मैं आपको बच्चों रिकॉल करवाना चाहूँ, so contraceptive methods were concerned about to not to have pregnancies, right? So ऐसे methods थे जहाँ पे the couple is trying that they should not increase their family, they don't want to increase their family, or that is why they are using the contraceptive methods so that they can have the sexual intercourse but not have the babies. All right, so those methods were helping those couples which don't want to have the babies anymore or they don't want to extend their families. All right बच्चों, but अब क्या है, हम केस पढ़ रहे हैं just reverse. Now after spending a lot of times, आपने क्या देखा होगा कि there are so many couples in the in our societies after marriage, after successful marriage of 4 years and 10 years and 15 years, they are not able to have babies. ठीक है बच्चों, so that is the case of infertility. That is the case of infertility and it may be caused अभी बहुत सारे reasons हो सकते हैं, psychological reasons, stress होना, immunological reason होना एंड हार्मोनल डिसबैलेंस होना, ठीक है, कंजेनाइटल डिजीजेस होना। सो इनमें से बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि मेल या फीमेल में इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। ठीक है बच्चों, सो अब इनफर्टिलिटी का मतलब है व्हेन द कपल वांट्स टू हैव और वांट्स टू एक्सटेंड देयर फैमिली बट दे आर नॉट एबल टू। ठीक है, सो देयर मस्ट बी सम रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन है कहीं ना कहीं पे, वेदर इन फीमेल और इन मेल। ठीक है, सो इस तरीके के कपल्स की हमें क्या करनी है, हमें मदद करनी है। सो इनफर्टिलिटी जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है, लेट्स गो अहेड सो दैट आप ये स्क्रीन पे भी बच्चे देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, दिस फीमेल इज अज्यूमिंग that she would have or she want to increase her family and she's assuming that she's going to have a baby. All right, so infertility की अगर हम correct definition देखें, so that this girl is in stress and she wants to become pregnant but she's not. All right, so अगर इसकी particular definition देखा जाए, infertility is the failure to conceive. All right, when female is not able to conceive naturally, all right, so that couple or that pair is called the infertile pair. ठीक है, so after spending unprotected sexual intercourse and then also they are not able to have the children, that is why उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, द कॉज द रीजन जो है वो उनकी क्या करते हैं, वो रीजन अराइज करते हैं देयर इनफर्टिलिटी की वजह से ही हो रहे हैं। सो इनफर्टिलिटी की अगर एग्जैक्ट एनसीईआरटी की डेफिनेशन हम उठाएं और लाइंस पढ़े तो क्या होंगी, दैट वुड बी इनफर्टिलिटी इज द फेलियर टू कंसीव आफ्टर वन or more of sexual cohabitation. Sexual cohabitation means when they are not having any kind of protection while having the sexual intercourse or the coitus and they are spending a more such time, in that case also they are not able to conceive. All right bachcho, this is the infertility's definition. Okay, a large number of couples all over the world including India are infertile. Okay bachcho, so आप लोग ने भी अपनी सोसाइटी में कुछ यू मस्ट हैव कम अक्रॉस फ्यू कपल्स जो कि क्या है, आफ्टर लॉन्ग टाइम्स ऑफ मैरिजेस दे आर नॉट एबल टू हैव बेबीज।
Okay, so now in this particular topic, in this particular video, we are going to study the technologies. We are going to study the art, the particular method where we can help the infertile couple to conceive and to have babies. All right, so let's go ahead. So you can see in this GIF, आप क्या देख सकते हैं? This female is getting pregnant. She wants to, but she's not able to, right? But हम इसकी हेल्प करने वाले हैं. All right. So what would be the reasons? The reasons maybe आज जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं. It could be physically the female is not capable. Okay. अब वो physical reasons क्या होंगे वो सब हम पढ़ने वाले हैं. All right बच्चों. And it might possible that male is also physically capable नहीं होगा to produce gametes. All right. तो या स्पर्म काउंट उसका बहुत कम होगा या स्पर्म्स जो है वो बहुत कैसे होंगे, माल फंक्शन होंगे, ठीक है, जो कि क्या होंगे, डैमेज्ड होंगे, पुअर क्वालिटी के होंगे, ठीक है, देयर मोटिलिटी इज आल्सो नॉट सो एक्यूरेट जिससे कि वो फेलोपियन ट्यूब तक रीच करेगा बच्चों, ठीक है. सो देयर कुड बी एनी रीजन. तो इसमें फिजिकली में आ जाएगा कि कोई डैमेज है या फिर फिजिकली उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, किस तरीके से ब्लॉकेज है या प्रॉब्लम है. Some physical issues are going to be there. Some congenital means by birth ही उसके अंदर ऐसी फीमेल के अंदर या मेल के अंदर ऐसी कोई डिजीज है जिसकी वजह they are not able to produce the gametes, that is the ova and the sperms. All right. And yes, the drug addict people also are not able to fertile any longer. अगर वो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट है, बहुत लॉन्गर हिस्ट्री रही है उनकी ड्रग एडिक्शन की, so then also their the capability to reproduce जो क्या होती है with the course of time क्या होती रहती है, reduce होती रहती है, and then they become the sterile. All right. इम्यूनोलॉजिकल और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है बच्चों. फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है आजकल की सोसाइटी में, स्ट्रेस जो है, लाइफस्टाइल जो है, this also affects the fertility of the human. All right. तो देखिए फिजिकल में कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं. when the female is not able to ovulate, ठीक है, जिसमें आप आजकल तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं विद इन दी वेरी यंग एज ऑफ गर्ल्स जो है सफर कर रही हैं, दैट इज द PCOS एंड PCOD. PCOS एंड PCOD, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. ये जो है इसमें क्या होता है, ओवरी जो है पर्टिकुलरली क्या करती है, ओव्यूल प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है फीमेल की. Is the most common disease nowadays. The young girls, even a young girls also suffering. और ये totally based है the malfunctioning of the female, or you can say the style or the lifestyle that they are carrying right nowadays. Lot of junk होना, sleep time not proper नहीं होना. So there are more reasons. Such reasons are responsible for this PCOS and PCOD. Okay, बच्चों, when the female is not ovulating. Next, मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकता है कि मेल इज नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म काउंट, राइट. पर्टिकुलर जैसे 200 to 300 स्पर्म काउंट मस्ट हैव इन दी वन इजैकुलेटरी जो सीमेन प्रोड्यूस होगा उसमें इतना होना चाहिए, राइट. तो स्पर्म काउंट अगर लो है देन ऑल्सो द मेल बिकम्स द इनफर्टाइल. ठीक है, एज फैक्टर में भी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. द वेरी लेट एजेस में जो होता है आफ्टर 45 और 50 द फीमेल क्या होती है, शी वेंट इनटू द मीनोपॉज. सो मीनोपॉज के बाद तो ओव्यूलेशन वैसे ही बंद हो जाता है. ऑलराइट बच्चों, उस केस में नहीं होगा. मेल की फर्टिलिटी, स्पर्म काउंट गिर जाता है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म गिर जाता है, ठीक है. सो दैट इज एज कुड बी द फैक्टर. नेक्स्ट देखिए बच्चे, फिजिकल में क्या डिसऑर्डर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब. तो कई लेडीज की क्या होती है, कई फीमेल्स की क्या होगी, जहां पे ओवरी इज गोइंग टू प्रोड्यूस द ओवम, सेकेंडरी oocyte, फिम्ब्रिए ऑफ द fallopian ट्यूब गोइंग टू रिसीव द ओवम, एंड वो जो ओवम है वो कहाँ रहेगा, बेसिकली कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, इन द एम्पुलर रीजन ऑफ द fallopian ट्यूब. ऑलराइट बच्चों, सब एम्पुला पे क्या होगा, वहां पे स्पेस तो होना चाहिए कि स्पर्म आ सके. तो क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है. फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक होगी तो उस केस में ओवम और स्पर्म की मीटिंग ही नहीं हो पाएगी टू गेट फ्यूज्ड. ऑलराइट, so there is no chance of pregnancy. All right. Now the endometriosis when the endometrium wall of the uterus is damaged और inflammatory है या phagocytic action उसका बहुत ज्यादा है, so उस केस में वो क्या करती है, प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं करती है. एंड अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम्स, या फिर कई बार क्या होता है, कोई मेन डिजीज कुछ और चल रही थी, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से क्या हो जाता है, फीमेल बिकम द स्टेराइल. तो दिस मे बी द सम रीजंस जिनकी वजह से क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी कॉज करती है. लास्टली वी कैन सी हियर आल्सो बेटा जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज. ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है, कोई जीन्स जो है पर्टिकुलर जो है डिसफंक्शन है, टूटे हुए हैं या फिर एब्सेंट है. बात समझ में आ रही है.
क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी इन द एग। अब जो एग जो बन रहा है, ओवम जो बन रहा है, उसके अंदर ही कुछ क्या है, डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो जिसकी वजह से स्पर्म के साथ में फ्यूज करने के बाद भी इट्स नॉट एबल टू कन्वर्टेड इनटू द जाइगोट, ठीक है, एंड एबनॉर्मल एम्ब्रियोज बनना, ठीक है, इम्प्लांटेशन फेलियर होना। सो दीज आर दी सम रीजंस। अब इस पे क्वेश्चन आपका क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का नोट, द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी इन मेल और फीमेल कुड बी डैश, तो अब आपको लिखना होगा, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स गो अहेड। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बेसिक पहले बताना चाहूंगी कि फर्टिलाइजेशन जो है हम पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन तो कैसे पढ़ेंगे देखिए, या फिर हम कहते हैं कि व्हेन अ प्रेगनेंसी, pregnancy, okay, when pregnancy going to happen, all right, so देखिए this is the male, is the male, and male is going to produce the male gamete, क्या होगा male gamete, that would be sperm, that would be sperm, कैसा होगा, haploid होता है, all right, now we have female, so female कैसी होगी, female भी अपनी क्या करती है, gamete produce करती है, that is the ovum, or we can say secondary oocyte, क्या कहेंगे, क्योंकि ओवरी जो प्रोड्यूस कर रही है पर्टिकुलरली, वो तो सेकेंडरी oocyte ही कर रही है ना, राइट बच्चों। इफ यू कैन रिकॉल द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो क्या बना, ओवरी प्रोड्यूस किया है हमारी फीमेल ने, और ये भी कैसा होगा, हेप्लॉइड होता है। तो व्हेन मेल गैमीट, when the male gamete, that is the N, and the female gamete, that is the N, when they fuse, और क्या बनेगा, उनके फ्यूज करने से हमें 2N क्या मिलेगा, zygote मिलता है। एंड हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन, व्हेन दे अनप्रोटेक्टेड, क्या होने वाला होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, सो मेल पेनिस इज गोइंग टू eject the semen into the female reproductive tract, that is the starting from the vagina, and now the sperm and the ovum going to fertilize in the fallopian tube, where in the ampulla of the fallopian tube, और फिर वहां पे जाके क्या बनेगा, हमारा 2N डिप्लॉइड जायगोट बनेगा। ऑलराइट बच्चों, सो यही हमारा जायगोट जो है वो क्या करेगा, आफ्टर क्लीवेज, इसमें क्लीवेजेस होंगे, फर्स्ट क्लीवेज होगा आफ्टर 24 to 30 आवर्स के बीच में, तो ये जैसे ही जायगोट बन गया, तो इसमें फर्स्ट क्लीवेज होगा कुछ इस तरीके से, फर्स्ट क्लीवेज होगा इस तरीके से, देन सेकंड क्लीवेज होगा। नाउ अब ये जो क्लीवेजेस हैं, ये जो क्लीवेज हो रहे हैं क्या, माइटोटिक डिविजन्स हैं, ऑलराइट, और यहाँ से साथ साथ में क्या होगा, एम्ब्रियो बन जाता है, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड 8 सेल स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोरुला, और साइमल्टेनियसली फेलोपियन ट्यूब से क्या करता रहता है, डिसेंड डाउन होता रहता है टुवर्ड्स द यूट्रस, और फाइनली यूट्रस में जाके क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, where we can reach that, at that point we can mark that female as the pregnant female. So this is all about the fertilization process के बारे में जो क्विक रिवीजन जो आपको देना चाहती हूँ मैं, ऑलराइट बच्चों, so now let's go ahead. तो अब देखिए क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है ये प्रोसेस जो है वो क्या हो रहा है, हिंडर्ड हो रहा है, इधर द मेल गैमेट इज नॉट परफेक्ट, इधर द फीमेल और द फीमेल इज नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस ओवा, ठीक है, सो इस तरीके के जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको हमें क्या करना है, इन सबको अवॉइड करते हुए एक सक्सेसफुल क्या करवाना है, फ्यूजन करवाना है मेल और फीमेल के गैमीट का। राइट बच्चों, अब एक बात बहुत केयरफुली सुननी होगी, ठीक है, ये है हमारा टॉपिक, दिस इज द मेन टॉपिक एक्चुअली, जिसमें से क्वेश्चंस जो है नीट में भरमार बनेंगे आप लोगों के, दैट इज दिस इज कॉल्ड द आर्ट। हाँ बच्चों, साइंस के बच्चे भी क्या पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नहीं करना है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, जो आप हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू बी स्पेशलाइज्ड, तब आप ये काम करने वाले होंगे, और ठीक है बच्चे, सोसाइटी में क्या करेंगे आप, एक बहुत सारा काम करेंगे, ठीक है, किसके लिए, सोसाइटी के इनफर्टाइल कपल्स को उनके परिवार बनाने के लिए, ऑलराइट। तो देखिए बच्चे क्या होगा, इसमें सबसे फर्स्ट टेक्निक है आईवीएफ। नाउ डेज आईवीएफ इज अ वेरी मोस्ट कॉमन टर्म जो आपको देखने को मिल जाती होगी, ठीक है, सो आईवीएफ सेंटर्स, आईवीएफ हॉस्पिटल, आईवीएफ कंसल्टेंट, राइट, तो इस तरीके की टर्म्स। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बात करेंगे, और इसको कॉमनली तो नहीं, बट लेकिन इसको पहले टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते थे, दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी, बट एक्चुअली जो वर्ड सेज ऐसा नहीं होता, बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप नहीं होता, ना हो सकता है, वो मदर के वूम्ब में ही क्या होगा, नेचुरली डेवलप होगा। तो हम इस बारे में बात करेंगे, अंडर द हेडिंग ऑफ आईवीएफ देयर आर 3 मेथड्स, दैट इज द जिफ्ट,
IUT एंड ET, ठीक है। जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। आप जस्ट गो थ्रू द नेम्स और नेम्स को अंडरस्टैंड, ये जो टर्म्स जो है इन्हीं को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, यू विल एबल टू राइट और यू विल एबल टू एक्सप्लेन द आंसर इन डिटेल, ठीक है बच्चों। इसके नाम में ही इसका फंक्शन जो है छिपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, नेक्स्ट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। See, another technique is artificial insemination technique. Now, इसके अंदर हमें पढ़ना होगा intrauterine insemination. Now, the third one is gamete intrafallopian transfer. This is the gift. Now, and this is actually the gift for the female. This is the actually gift for the female. अभी देखते हैं intracytoplasmic sperm injection is the last technique. और after any of the method use करके तो infertile couple may become the pregnant, may become the pregnant, okay, and they can have the babies or they can enjoy the parenthood. All right bachcho, so let's start. So this is about the assisted reproductive technologies. These are the technologies which we are going to apply on the infertile couple to make them successfully conceive. okay bachcho, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ IVF टर्म के बारे में, ठीक है बच्चों। तो देखिए IVF टर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट। इन विट्रो का मतलब होता है इन लेबोरेटरी कंडीशन, इन लेबोरेटरी कंडीशंस, ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशंस, ठीक है। एक और बेटा दूसरा वर्ड होता है दैट इज दी इन वीवो। इन वीवो का मतलब होता है इन ह्यूमन बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ह्यूमन की बॉडी क्या करती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इन नॉर्मल केसेस, इन नॉर्मल केसेस, ठीक है। तो अब इन विट्रो मतलब है आउट ऑफ द बॉडी, पर्टिकुलरली इन द लेबोरेटरीज, ठीक है। और इन विवो का मतलब है इनसाइड द बॉडी। when the fertilization is happening, fertilization, development embryo and the whole development of the fetus throughout the gestation periods, वो पूरा होगा। कैसा डेवलपमेंट हो रहा है fetus का? इन विवो डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। whereas इन विट्रो क्या हो जाएगा? बाहर लैब्स के अंदर। कंडीशंस क्या रहेंगी? पेट्री डिशेस के अंदर करवाना, ठीक है, और बड़े से ग्लास ट्यूब के अंदर करवाना, इस तरीके का काम, ठीक है बच्चों। सो इसमें क्या होगा? मेल के गैमीट को लिया जाएगा, दिस इज द मेल गैमीट, ठीक है, एंड दिस इज द फीमेल गैमीट। इनको लिया गया, वी हैव टेकन आउट, द मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो है, जो स्पेशलाइज जो होते हैं, दे हैव टेकन आउट द स्पर्म एंड द ओवा फ्रॉम द इनफर्टाइल कपल, और फिर उनको क्या करेंगे? आर्टिफिशियली जो क्या करा जाएगा? उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा इन दी लेबोरेटरी कंडीशन, इन दी लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, ठीक है। सो एग के पास में क्या लेकर डाला जाएगा? साथ में उसके पास में स्पर्म लेकर जाया जाएगा, सो दैट फ्यूजन हो सके। अब एक बात ध्यान रखना, स्पर्म जो है पहले क्या होता है? प्रोसेसिंग, स्पर्म अंडरवेंट प्रोसेसिंग, राइट। क्या प्रोसेसिंग होती है? वो क्या प्रोसेस कहलाता है? कैपेसिटेशन, ठीक है बच्चे। तो कैपेसिटेशन होगा इसके अंदर, इसकी जो ऊपर की जो कोलेस्ट्रॉल की जो लेयर है, उसके एक्रोसोम के ऊपर जो एंजाइम्स की जो सरफेस है, उसको हटाया जाता है। देन दी स्पर्म बिकम्स दी एक्टिव, तो वो प्रोसेस भी लैब में होता है, और उसके बाद ही स्पर्म को एग के साथ में फ्यूज करवाया जाता है। एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन द जाइगोट बन जाता है, इस जाइगोट की क्या कर दी जाती है? अब इस जाइगोट को इधर कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा या यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन it is going to implanted in the body, whether it is in the fallopian tube, तो fallopian क्या हो जाएगा? zipped हो जाएगा, zygote intrafallopian transfer. All right बच्चों, so let's go ahead one by one. I hope in vivo and in vitro the words are completely clear and crystal clear to you guys. All right. So in vitro means in the laboratory conditions. ठीक है बच्चों, कैसे होगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो करने वाला होगा, ठीक है बच्चों। So as you can see here बेटा, this is the test tube and you can see the baby developing here. But actually the this words और ये जो पिक्चर है, ये सिर्फ एक क्या है? प्रिजम्पशन है आपको बताने के लिए कि इस तरीके से क्या हो रहा है? जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। So let's read up. In vitro fertilization, that is IVF. Fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body, followed by embryo transfer in
वन ऑफ द सच मेथड्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? लैब कंडीशंस के अंदर। किस तरीके की लैब की कंडीशंस बनाई गई है? जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर होती है बच्चों। इस तरीके का आर्टिफिशियल मीडियम जो है प्रोवाइड किया गया है हमारे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को टू टू फर्टिलाइज इन दी पेट्री डिशेस। ठीक है, दैट इज दी इन विट्रो। व्हेन फर्टिलाइजेशन इज सक्सेसफुली हैपेंड, तो उस जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया गया, या एम्ब्रियो को, या ब्लास्टोमियर को, या ब्लास्टोमियर नहीं कह सकते, मॉड्यूला या फिर ब्लास्टोसिट्स को। तो वो डिपेंड करेगा कि किस टर्म, किस समय, किस कंडीशन में हम ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल की बॉडी में। ठीक है बच्चों, सो इन फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ है? इन द लैब, इन विट्रो, but the development of the fetus will be happen inside the body of the female. This the development will be in vivo development. बात समझ में आ रही है बच्चों? So let's go ahead. ठीक है, अब देखिए ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबको दिख रहा है आराम से, अच्छे से समझ में आ रहा है? लेट्स गो अहेड। तो देखिए दिस इज द पेयर ऑफ ओवरीज, एवरीवन कैन सी, राइट एंड लेफ्ट क्या है? हमारी पेल्विक कैविटी के अंदर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां पे हमारे पास वी हैव वन पेयर ऑफ ओवरी, वन इन द लेफ्ट एंड वन ऑन द अदर साइड, दैट इज द राइट साइड। ओके, तो ओवरी का काम क्या होता है? ओवम या सेकेंडरी oocyte को प्रोड्यूस करना। वो हमारा सेकेंडरी oocyte बनेगा, रप्चर होगा थ्रू द ग्राफियन फॉलिकल, एंड द फिम्ब्री गोइंग टू कैच इट अप एंड ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ एम्प्यूला में आके हमारा जो ओवम है वो वेट कर रहा है फॉर द स्पर्म। इन दी नेचुरल कंडीशन क्या होता है हम बता रहे हैं आपको सबसे पहले। तो ओवम इज वेटिंग हियर, ठीक है, सेकेंडरी oocyte इज वेटिंग हियर। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स कोइटस हैपेंड, तो यहाँ से मेल इज गोइंग टू इंजेक्ट द स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ से सर्विकल जो कैनाल है, यहाँ से बर्थ कैनाल को क्रॉस करते हुए, सर्विक्स को क्रॉस करते हुए स्पर्म्स गोना रीच 200 to 300 मिलियंस में से ओनली अबाउट 250 to 200 जो स्पर्म्स होंगे दे आर एबल टू रीच टू दी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, वो रीच करेंगे यहाँ पे एंड देन द फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू हैपन हियर इन दी फैलोपियन ट्यूब, पर्टिकुलरली एम्प्यूला ऑफ दी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। सो यहाँ से जाइगोट में क्लीवेजेस होते रहेंगे एंड इट विल प्रोसीड टिल दी यूट्रस। कहाँ तक पहुंचेगा? यूट्रस तक पहुंचेगा। सो इसमें ब्लास्टोमियस बनेंगे, क्लीवेजेस होंगे। तो सबसे जो वेल डिफाइंड स्टेज आएगी 8 to 16 सेल स्टेज जो होगी, दैट इज कॉल्ड द मोर्यूला। देन मोर्यूला आगे बनेगा ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला इज गोइंग टू इम्प्लांट इन दी इंट्रा एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस। ठीक है बच्चों, दिस इज द नॉर्मल केस। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है इधर द फीमेल इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ओवम, है ना, और द मेल का स्पर्म इज नॉट केपेबल टू फर्टिलाइज द ओवम। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट व्हाट इज जिफ्ट। इन विट्रो में क्या करवा रहे हैं? इसमें देखिए मेल के हमने क्या किया था, जो हमारे इनफर्टाइल मेल और फीमेल हैं उनके गैमीट्स लिए हमने। ठीक है, उनका एन गैमीट लिया मेल का, फीमेल का लिया, इनको आर्टिफिशियली लैब के अंदर क्या किया? फ्यूज करवाया। नाउ द जाइगोट इज रेडी, हियर द जाइगोट इज रेडी इन द इन विट्रो और इन द लैब कंडीशंस। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो जाइगोट है, जाइगोट intrafallopian transfer, when we are transferring the zygote in the female's body, particularly in the fallopian tube, the process would be zygote intrafallopian transfer। बात समझ में आ रही है? जिफ्ट कहलाएगा। the zygote or the early embryos with up to 8 blastomere stage। ठीक है, या तो जाइगोट बनते ही डाल दो, या 8 ब्लास्टोमियर्स पे पहले पहले पहुंचने वाली स्टेज तक बनने से पहले क्या कर दिया जाए? डॉक्टर्स जो है वो यहाँ से इंजेक्ट कर देंगे और यहाँ पे फिक्स कर देंगे क्या? किसको? ईदर द जाइगोट और दी अप टू 8 स्टेजेस ऑफ ब्लास्टोमियर्स की स्टेज को क्या कर देंगे? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड दी जिफ्ट। दिस मेथड इज कॉल्ड दी जिफ्ट। तो जाइगोट का ट्रांसफर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। सो वेरी इजी, जाइगोट इंट्रा मींस within the fallopian tube में किसका ट्रांसफर हो रहा है? जाइगोट का। आई होप इट इज वेरी क्लियर गाइस। लेट्स अहेड। नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब क्या हो गया? इफ क्या हो गया? हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो जाइगोट है उसको उतना भी क्या करना ना पड़े कि यहाँ से फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करना पड़े। हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जो डेवलपिंग जाइगोट से जब हमें मिल गया है हमारा
मॉर्यूला या ब्लास्टुला जो बना है उसको यूट्रस की वॉल में ही सीधे क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, है ना। तो वहीं से तो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है बेसिकली, ऑलराइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट डॉक्टर्स डू, दे like embryos with more than 8 blastoma stage transferred into the uterus, और यूट्रस में कहाँ करेंगे, एंडोमेट्रियम में करेंगे। सो एंडोमेट्रियम में जब यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टेज पे अबव 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, और यू कैन से ब्लास्टुला स्टेज के अंदर जब क्या किया जाता है, एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है इन द यूट्रस, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या कहलाता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। लेट्स गो अहेड। क्या हुआ था, लैब में ही क्या किया था, प्रिपेयर किया गया था, फ्यूजन करवाया मेल फीमेल के गैमीट का, जायगोट बना, उसका फर्दर क्लीवेजेस होने तक certain conditions provide गई so that the zygote comes up to the morula stage, then the blastula stage, and further it is transferred into the uterus of the female. बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, सो ZIFT is done and the IUT is done. Let's go ahead. Now the another topic, that is the gift. अब देखो गिफ्ट को कैसे याद कर सकते हैं, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली बीइंग डन ओनली व्हेन द फीमेल इज particularly इनफर्टाइल, ठीक है। तो फीमेल की बॉडी जब ओवम नहीं प्रोड्यूस कर, फीमेल की बॉडी जब क्या कर रही, ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, तो फॉर सो मेनी रीजंस कि वो पीसीओडी से ग्रसित है और पीसीओएस से सफर कर रही है, तो एनी वे रीजंस वो क्या कर रही है, शी इज नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस दी ओवम। इन दैट केस अब तो क्या कर ले, कितना भी आप इंसेमिनेशन कर रहा हो, स्पर्म को आगे क्या मिल ही नहीं रहा, एग नहीं मिल रहा, ओवम नहीं मिल रहा है, तो हाउ फर्टिलाइजेशन इज। So in that case, when the female has some problem or particularly female is infertile for any reason, तब जो है यहाँ पे इसको याद रखना होगा, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की टेक्निक का काम होता है। तो देखिए व्हाट द होल एब्रिविएशन सेज, गिफ्ट। गिफ्ट मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स को ही ज्यादा क्या करते हैं, अपीलिंग लगते हैं, तो इसको याद करा जा सकता है, गिफ्ट फीमेल, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, फीमेल की बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर रही, अब क्या किया जाएगा, एक हेल्दी फीमेल से या फीमेल डोनर से उसका ओवम लिया जाएगा, एंड दैट ओवम इज टू ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल की बॉडी में तो ओवम ही गैमीट है, सो ओवम का कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम हेल्दी डोनर से लेकर और उसको इनफर्टाइल फीमेल की बॉडी में पर्टिकुलरली फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है बात। व्हेन द मेल इज सेक्सुअली केपेबल टू प्रोड्यूस अ स्पर्म काउंट, हेल्दी स्पर्म काउंट, और व्हेन मेल इज कंप्लीटली फर्टाइल while the female is infertile और sterile, या फिर उसकी बॉडी ओवम नहीं प्रोड्यूस कर रही है, इस केस में गिफ्ट जो है हम जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर गाइज। सो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है। तो किसी भी हेल्दी डोनर से उसने डॉक्टर ने क्या लिया है, एक उसका ओवम लिया है, एंड उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको इम्प्लांट कर रहे हैं, उसको प्लेस कर रहे हैं विद इन दी फेलोपियन ट्यूब। क्या बच्चों, गिफ्ट प्रोसीजर हो रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ये ओवरी दिख रही है, ये कैथेटर यूज कर रहे हैं, स्पर्म एंड एग इंजेक्टेड डायरेक्ट, ये बात आगे बात करेंगे हम, स्पर्म एंड जो है डायरेक्ट इंजेक्शन की वाली बात है वो बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from the donor into the fallopian tube of another female who cannot produce, all right, who cannot produce the ovum. So in that technique, in that case, we are going to use the gift technique. Let's go ahead. Now this is the intracytoplasmic sperm injection. अब देखिए इस केस में क्या होगा. This is the most expensive method amongst all. अभी तक जितने पढ़े हैं उसमें ICSI is the most expensive. और आपको थोड़ा जानकर हैरानी होगी, all these techniques are not 100% result efficient. They are not efficient. Only 20 to 25% आर द केसेस जो सक्सेसफुली हो पाते हैं, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखिए नाम ही समझ में आ रहा है, इंट्रा मींस विद इन। अब देखो क्या है, दिस इज दी हेल्दी दिस इज दी हेल्दी ओवम, बच्चों, हेल्दी ओवम। अब इस ओवम के अंदर ही, इस ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या करना है, हमें स्पर्म को इंजेक्ट करना है।
स्पर्म तो इतना सा होता है और स्पर्म का भी सिर्फ प्रोन्यूक्लियस ही जाके क्या करता है, प्रोन्यूक्लियस ऑफ ओवम के साथ में फर्टिलाइज होता है। बात समझ में आ रही है? तो स्पर्म ही डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाए, दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड। व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव? क्योंकि इस प्रोसेस को करने के लिए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेशलाइज्ड इन दिस टेक्निक, ठीक है। और बहुत ही बड़े इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स जो है इसके अंदर यूज होते हैं। इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है, बट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि इसमें क्या कर दिया हमने, सारी चीजों को, सारे जो डेविएशन, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उनको हटा दिया। डायरेक्ट ओवम के अंदर ही क्या कर रहे हैं, स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन तो होना ही होना है, जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आई है? Intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory, in which a sperm is directly injected into the ovum. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्टली स्पर्म जो है इंजेक्ट किया जा रहा है विद इन दी ओवम। बात समझ में आ रही है? लेट्स गो अहेड। Okay. Now the last technique is the artificial insemination technique, AI. ठीक है, artificial intelligence, this is not the one. यहाँ पे है artificial insemination. बात समझ में आ रही है? अब ये जब केस होता है, ये केस होता है when male is infertile. Male जो है infertile है and the female is completely normal or fertile. She is producing ovum regularly. She is healthy, her reproductive system is healthy, but the male is infertile. क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मेल इनफर्टाइल होने के? कि देखिए स्पर्म काउंट, नॉर्मल स्पर्म काउंट देख सकते हो आप इस हाफ ऑफ द स्लाइड में, यू कैन सी द नॉर्मल स्पर्म काउंट। जो इनफर्टाइल है उसका क्या होगा, लो स्पर्म काउंट है। नॉर्मल की क्या रेंज होती है, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स इन वन इजैक्यूलेशन। एक इजैक्यूलेशन के अंदर इतना स्पर्म काउंट होता है विद विद सीमन, है ना। अब क्या हो जाएगा, अगर इससे कम है, 100 मिलियन भी है तो भी वो क्या हो जाएगा बच्चों, 100 मिलियन के केस के अंदर भी वो इनफर्टाइल हो जाता है। 80 है तो भी नहीं हो पाएगा, तो लोअर तो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, क्या स्पर्म काउंट कम है तब क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाता है, या स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो है ना वो गड़बड़ है, या तो उसका हेड क्या है, छोटा सा है, श्रिंक है, या फिर उसकी दो टेल है, या फिर उसका नेक पीस नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर है स्पर्म के अंदर। हेल्दी स्पर्म आप देख सकते हैं, हियर दिस इज द हेल्दी स्पर्म where the head, neck and tail everything is perfect. ने हेड के अंदर एक्रोसोम बहुत बढ़िया से है, उसमें उसके सारे के सारे एंजाइम्स कैरी कर रहा है ना बच्चों। बट whereas you can see on the other side the sperm is not so much healthy. कैसा दिख रहा है अपन को, डिफॉर्म स्मॉल दिख रहा है ना, टेल देखो कैसी दिख रही है। सो स्पर्म के अंदर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा, मेल बिकम्स द इनफर्टाइल, उसके स्पर्म कोई काम के नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। और क्या हो सकता है, उसकी स्पर्म की मोटिलिटी। स्पर्म की मोटिलिटी का भी तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको पूरे सर्विक्स से, वजाइना से लेके पूरे फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है, तो उसकी स्पीड, उसकी मोटिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म्स मोटिलिटी इज अफेक्टेड, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी क्या हो जाएगी, मेल बिकम्स द इनफर्टाइल। ठीक है, व्हेन द पर्टिकुलरली मेल में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस मेल के पास कोई डिसऑर्डर है तो भी क्या हो जाएगा, मेल इनफर्टाइल हो गया है, तब हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक अप्लाई करनी होती है। गिफ्ट कहाँ था, फीमेल की इनफर्टिलिटी के रीजन से, वजह से हो रहा था, अपन वहां यूज कर रहे थे गिफ्ट टेक्निक। वेरेवर वेरेज हियर इन दिस मेल इनफर्टाइल है, और यहाँ पे हम गोइंग टू यूज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऑलराइट बच्चों, बात समझ में आ रही है? बहुत इजी टॉपिक है। ओके, तो देखिए कहाँ यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा रीजंस। तो inability of the male partner to inseminate the female, ठीक है, तो वो इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा। अब ये इसका क्या रीजन हो जाता है, दिस पेनिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन व्हेन हिज पेनिस इज नॉट एबल टू इरेक्टाइल, और इरेक्ट नहीं हो पा रहा टू टू इंजेक्ट और टू इंसेमिनेट करने के लिए इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो उस केस के अंदर जो है मेल के अंदर इनफर्टिलिटी है बच्चों। आपको बात बताई थी, इरेक्शन इज द इरेक्शन होना पेनिस के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू इंसेमिनेट द स्पर्म इनटू द फीमेल्स बॉडी। ठीक है, व्हेन द मेल इज नॉट केपेबल टू inseminate because of the reason is erectile dysfunction, erectile dysfunction. Next,
ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट, हमने बात कर ली। अच्छा, जब स्पर्म काउंट बहुत लो हो जाता है तो वो क्या कंडीशन कहलाती है? ओलिगोस्पर्मी और ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, बात समझ में आ रही है? ठीक है। दिस टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बस इसमें बहुत ही इजी है, क्या करना है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डोनर के स्पर्म्स लेकर फीमेल की हेल्दी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने हैं, और हेल्दी मेल डोनर के स्पर्म्स लेने हैं और फीमेल की बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट करने होते हैं। और इससे क्या हो जाएगा? फीमेल की देखिए बॉडी में क्या हो रही है, देखिए दीज आर द मेल्स, यू कैन सी द वाइबिलिटी, यू कैन सी द वाइबिलिटी। सो दीज स्पर्म्स हमने किस में लिए? मेल को बोला कि भैया अपने स्पर्म्स इसके अंदर दीजिए, उस टेस्ट ट्यूब को लिया, उसमें से उसको प्रोसेस करवाया, स्पर्म का कलेक्शन करके उसको प्रोसेस करवाया, लैब में प्रोसेसिंग हुई और फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए। ठीक है बच्चों? So this is the very easy and the very effective technique. In this technique, the semen collected either from the husband or the healthy donor. Most of the cases में healthy donor है, because male is infertile, तो फिर कहाँ से वो देगा अपने sperm को? It is artificially introduced either into the vagina or into the uterus, ठीक है, of the female. बात समझ में आ रही है? On this concept, there is a movie also there in our society. So आप लोगों को recall कर सकते हैं. There was a movie on the basis of particular this subject, ठीक है, artificial insemination के, ठीक है. I don't want to quote the name here, लेकिन आप लोगों को recall हो गया होगा. After doing so many techniques, आर्ट पूरी अप्लाई करने के बाद फिर भी इस पूरे प्रोसेस का बच्चों क्या है? 100% एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, 100% एफिशिएंसी, ऑल्दो इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, इतने सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, और the people are not more aware about the techniques and they are not educated, so there are so many limitations of these techniques are there in our society, ठीक है. So let's read out all these techniques require extremely high precision handling by the specialized professionals with expensive instrumentation. बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही हाईली प्रिसिजनाइल कैसे होने चाहिए? डॉक्टर्स होने चाहिए, है ना, वही स्पेशलाइज होने चाहिए, वही क्या करने चाहिए, इसमें बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव क्या लगेंगे, उनके पास उनकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो प्रोसीजर अपने आप ही कैसा हो जाता है? बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. These facilities are presently available only in very few centers in our country. बहुत ज़्यादा common नहीं है ये techniques. Their benefits are affordable to only limited number of couples. क्योंकि इसकी efficiency क्या है? 20 to 25% ही है. क्या कर सकते हैं? इसका replacement क्या हो सकता है? Adoption. There are many unprivileged बच्चे हैं इस सोसाइटी के अंदर जिन्हें पेरेंटहुड, दे वांट पेरेंट्स, राइट, और तो ऐसे ये जो कॉम्बिनेशन, हेल्दी कॉम्बिनेशन अगर बन जाए, अडॉप्शन का एक लीगल वे है हमारी सोसाइटी के अंदर, लॉज बहुत अच्छे लीगल बनाए गए हैं टू अडॉप्ट द किड टू सेटिस्फाई देयर पेरेंटहुड के बच्चों. सो दिस इज बी द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर दी आर्ट का रिप्लेसमेंट हो सकता है थ्रू अडॉप्शन, ठीक है. तो yes, this is all about the assisted reproductive technologies, and here we come to an end of this topic of this chapter, that is the reproductive health. I hope आप लोगों को ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग लगा होगा, समझ में आया होगा. Please drop hearts and do like my videos and subscribe to our channels and share with your friends. We need your help and support. All right, we'll see you in the next video. Yeah.